हाय एवरीवन, एग्जाम रस में आप सभी का भरपूर स्वागत है। आज एक महत्वपूर्ण खबर जो कि हमें लगी कि आप लोगों को जाननी चाहिए। भारत की नई शिक्षा नीति को लागू करने से पहले एक सार्थक नामक योजना का शुभारंभ किया गया है, जिसके बारे में जो हमारे शिक्षा मंत्री हैं श्री रमेश पोखरियाल निशंक, मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एजुकेशनल मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक launches सार्थक इनिशिएटिव फॉर इम्प्लांटेशन ऑफ न्यू एजुकेशन पॉलिसी। नई एजुकेशन पॉलिसी लाने से पहले एक तरीके का उसी पॉलिसी का नया जो रूप है, उसी को एक तरीके से हम कह सकते हैं कि प्रायोगिक तौर पर सार्थक के माध्यम से लागू किया जा रहा है। आज की कक्षा के बाद इस सवाल का जवाब जरूर दीजिएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सार्थक योजना सहकारी संघवाद को व्यवहारिक स्वरूप प्रदान करती है। यह योजना शिक्षकों के साथ ही छात्रों को भी लक्षित करती है। नई शिक्षा नीति 2020 सार्थक योजना का ही एक भाग है। सीक्वेंस पर ध्यान देना। नई शिक्षा नीति 2020 सार्थक योजना का ही एक भाग है। उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन सही नहीं है, कमेंट्स बॉक्स में आंसर दीजिएगा। गिव आंसर इन द कमेंट्स बॉक्स वीडियो के एंड में। आइए देखते हैं सार्थक, स्टूडेंट एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट थ्रू क्वालिटी एजुकेशन। सबसे पहले तो नाम से ही क्लियर है कि विद्यार्थी और शिक्षक दोनों के क्वालिटी पर बात आ रही है। हाल ही में केंद्र सरकार ने नई शिक्षा नीति 2020 के तहत सार्थक नामक एक शिक्षा योजना शुरू की है। सार्थक योजना को देश की स्वतंत्रता के 75वें वर्ष पूरे होने पर मनाए जा रहे अमृत महोत्सव के तहत जारी किया गया। तो अमृत महोत्सव भारत के 75 वर्ष आजादी के पूरे होने के उपलक्ष्य में जो मनाया जा रहा है, उसी के अंतर्गत सार्थक योजना को प्रारंभ किया गया। सार्थक योजना नई शिक्षा नीति का एक हिस्सा मान के चलिएगा। क्या है सार्थक योजना? गुणवत्ता शिक्षा के जरिए छात्रों और शिक्षकों का समग्र विकास। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मतलब ये योजना केवल विद्यार्थियों को नहीं बल्कि विद्यार्थी और शिक्षक दोनों को फोकस करती है और दोनों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का एक तरीके से प्रयास करती है। केंद्र सरकार के द्वारा राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों को नई शिक्षा नीति 2020 के लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहयोग प्रदान करने हेतु सार्थक योजना को लागू किया गया है। आप लोगों को पता होगा कि शिक्षा जो है वो समवर्ती सूची का विषय है और समवर्ती सूची के विषय में राज्य की भी और केंद्र शासित प्रदेशों में हम कह सकते हैं कि जहां पर विधानसभाएं हैं, उन जगहों पर जो भी राज्य सरकारें हैं उनके सहयोग की अपेक्षा की जाती है। तो एक तरीके से एक ट्रेनिंग प्रोग्राम के तहत समझिए, जिसके माध्यम से आपको नई शिक्षा नीति आने वाले समय में किस तरीके से इम्प्लांट करनी है, किस तरीके से लागू करने हैं, उसका रास्ता खुल जाएगा। इस योजना को केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के द्वारा चलाया जाएगा और इसका जो विभाग है जो इस योजना को पूरी तरह से कार्यान्वित करेगा, स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग, स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी डिपार्टमेंट। क्या उद्देश्य है? दरअसल शिक्षा भारतीय संविधान की समवर्ती सूची का विषय है, अतः केंद्र सरकार के द्वारा नई शिक्षा नीति 2020 के लक्ष्यों को प्राप्त करने में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सहभागिता सुनिश्चित करना है। इसी को ध्यान में रखते हुए सार्थक योजना के तहत राज्यों को नई शिक्षा नीति को लागू करने के लिए पर्याप्त स्वतंत्रता, लचीलापन और परिस्थितियों के अनुसार संशोधन करने की छूट प्रदान की गई है। हम कह सकते हैं कि निश्चित ही इस योजना के माध्यम से एक सहकारी संघवाद की भावना भी जुड़ी हुई है। सर ये क्या होता है?
एक्चुअली अभी तक जो भी निर्णय केंद्र सरकार लेती है उसमें आदेश देकर राज्य सरकारों को उन निर्देशों को फॉलो करना एक तरीके से अनिवार्यता हो जाती है, और जैसे निर्देश है उसके अनुसार ही। लेकिन सार्थक योजना में नई शिक्षा नीति को लागू करने से पहले का कार्यक्रम है, और इस कारण से राज्यों को एक फ्रीडम दी गई है कि हम जितना निर्देश दे रहे हैं उसके अतिरिक्त आपको पूरी स्वतंत्रता है, इसमें बहुत सारा लचीलापन भी है, आपको अपनी परिस्थितियों के अनुसार पूर्ण रूप से संशोधन करने के विकल्प इसमें दिए गए हैं। मतलब राज्यों को भी इस योजना को लागू करते समय कई प्रकार की सुविधाएं, कई प्रकार का परिवर्तन करने की शक्ति भी उपलब्ध है। सार्थक योजना को 1 वर्ष के लिए लागू किया गया है, और इसके बाद प्राप्त परिणामों के आधार पर नई शिक्षा नीति की दिशा में आगे बढ़ा जाएगा, और इसी का फीडबैक मिलेगा, इसी के द्वारा पता चलेगा कि नई शिक्षा नीति में क्या क्या समस्याएं आ सकती हैं, नई शिक्षा नीति लागू करने पर व्यवहारिक तौर पर क्या समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। इन सभी बातों के बारे में भी फीडबैक इस योजना के माध्यम से लिया जाएगा, ताकि 2022 के बाद जो नई शिक्षा नीति हमें लागू करनी है उसे प्रायोगिक के साथ साथ व्यवहारिक भी लागू किया जा सके। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने क्या कहा है? सार्थक स्कूलों में नई शिक्षा नीति के अमल का एक दस्तावेज है। यह मुख्य रूप से सांकेतिक और सुझाव देने वाला है। इसे समय समय पर विभिन्न हितधारकों से मिलने वाले, हितधारक मतलब स्टूडेंट, शिक्षक, राज्य, इनपुट और फीडबैक के आधार पर अपडेट भी किया जा सकेगा। इसमें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को यह छूट दी गई है कि वे स्थानीय संदर्भ और जरूरत के मुताबिक अहम बदलाव भी कर सकते हैं। There is a document of implementation of new education policy in meaningful schools. It is mainly indicative and suggestive. मतलब आपको याद रखना है कि यह सांकेतिक और सुझावों को प्राप्त करने के लिए मेनली बनाई गई है। मतलब निष्कर्ष क्या निकाल सकते हैं? हालांकि सार्थक योजना के तहत केंद्र सरकार द्वारा नई शिक्षा नीति के संदर्भ में एक सैद्धांतिक परिकल्पना की गई है, इसके बिंदुओं को अभी स्पष्ट नहीं किया गया है, किंतु इतना अवश्य है कि केंद्र सरकार की मंशा शिक्षा के संदर्भ में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पर्याप्त स्वायत्तता प्रदान करना है, ताकि न केवल नई शिक्षा नीति को वास्तविक धरातल पर लागू किया जा सके, बल्कि संदर्भ में सहयोग और सहकारी संघवाद की भावना को भी मूर्त रूप प्रदान किया जा सके। तो सार्थक योजना के बारे में हम ये समझ सकते हैं कि इस योजना के माध्यम से नई शिक्षा नीति को व्यवहारिक रूप में लागू करने से पहले क्या क्या समस्याएं आ सकती है उसको जानना है। राज्य को भी बहुत स्वायत्तता प्रदान करना है, ताकि शिक्षा नीति के माध्यम से ही सहकारी संघवाद को और मजबूत किया जा सके और राज्य आवश्यकता के अनुसार अपनी शिक्षा नीति में बदलाव कर सके। आज आखिरी तारीख है, यदि आप 14 अप्रैल तक सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं तो आपको यह 20 बुकलेट फ्री ऑफ कॉस्ट जून तक अवेलेबल करा दी जाएगी, और MK लाइव रिफर कोड यूज करते हुए 12 महीने के सब्सक्रिप्शन में आप 15 महीने का 16 महीने का सब्सक्रिप्शन प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि यह सब्सक्रिप्शन जुलाई 31 तक आपको उपलब्ध कराया जाएगा। MK लाइव रिफर कोड आप किसी भी प्रकार के सब्सक्रिप्शन में उपयोग कर सकते हैं। जब भी हमें लगेगा कि कोई इंपॉर्टेंट खबर है, कोई इंपॉर्टेंट योजना है जो UPSC, PCS या कॉम्पिटिटिव एग्जाम के नजरिए से महत्वपूर्ण होगी, हम उन सभी योजनाओं को आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। तो सभी को बेस्ट ऑफ लक। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे इसके आगे की बातचीत। बाय, गुड नाइट।